Hello friends, today our topic is central nervous system. Central nervous system consists of mainly two components, brain and spinal cord. Today we will discuss about brain. So as I told you before, central nervous system जो है हमारा वो दो जो है चीज़ों से मिलके बना हुआ है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमारा जो थिंकिंग पार्ट है वही हमारा ब्रेन है. हमारी बॉडी जो वर्क कर रही है इसी की हेल्प से वर्क कर रही है. तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 1000 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स. ये जो है हमारे पास 1000 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है. और एवरेज अडल्ट वेट जो इसका होगा वो होगा 1300 ग्राम्स. 1300 ग्राम का जो है एवरेज अडल्ट मैन की अगर हम बात करें तो इसका जो है वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1300 ग्राम्स. इट इज कवर्ड बाय स्कल. तो हमारे जो है खोपड़ी जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में जो हड्डी वाला जो हमारा ये स्कल है, यही हमारा जो पार्ट है वो क्या है, इसे प्रिवेंट कर रहा है. इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स. कि इसके हमारे पास क्या है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स भी हैं. मिनी तो ये हमारे पास क्या है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स के साथ जो है कवर्ड है. अब लेयर्स हैं तो उसमें कोई फ्लूइड भी होगा. द फ्लूइड बिटवीन दीज लेयर्स इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसमें प्रेजेंट होता है. अब ये इसकी फंक्शनिंग क्या है, इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम शॉक. सबसे पहले तो हमें शॉक से प्रिवेंट करता है. इट हेल्प्स टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स. कि ये न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है. नाउ वी विल डिस्कस कि अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे उन पार्ट्स की फंक्शनिंग है. अब हम देखते हैं कि वो पार्ट्स हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं और कैसे उनकी डीप स्टडी करके हम देखेंगे कि कैसे वो पार्ट्स क्या है फंक्शनिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ब्रेन को अब हम कैसे डिवाइड करके कैसे उसकी क्या है डीप स्टडी कर सकते हैं. तो सबसे पहले ब्रेन को हमने क्या है 3 पार्ट्स में स्टडी करना है. सबसे पहला है हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो इन 3 की फंक्शनिंग अब यही नहीं है कि यहीं पे जो है इनकी हम डिवाइडेशन ख़त्म कर देंगे, नहीं आगे हम और डिवाइड करेंगे ताकि हम इनकी क्या है डीप स्टडी कर पाएँ. तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन को जो है बात करें तो इट इंक्लूड्स 2 पार्ट्स. सबसे पहला जो है इसका सेरिब्रम और नेक्स्ट पार्ट इज ओल्ड फैक्ट्री लोब. अब हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. अब लार्जेस्ट पार्ट है तो उसका फंक्शनिंग भी बड़ी होगी. तो अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 2 हेमिस्फीयर, मेड अप ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स. और इसे हम अगर सिंपली लैंग्वेज में बोले तो हम इसे क्या है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कह देते हैं. और इसकी क्या है हमारे पास वॉलनट शेप होती है. वॉलनट शेप के लिए ये क्या है फेमस है. तो अब इसकी अपीयरेंस तो वॉलनट हो गई. अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, तो फंक्शनिंग के लिए हमने इसे क्या है 4 पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर देना है. पहले तो फोर ब्रेन क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब. अब इसकी फंक्शनिंग के लिए, सेरिब्रम की फंक्शनिंग समझने के लिए हम इसे और 4 पार्ट्स में क्या है ब्रेक डाउन कर रहे हैं. तो सबसे पहला है हमारे पास ऑसिपिटल लॉब. ऑसिपिटल हमारे पास जो है रीजन फॉर साइट.
तो इसकी फंक्शनिंग हमारे पास क्या है, साइट देखने के लिए हम इसे क्या है यूज़ करें, हमने जो देखा है उसकी क्या है, क्या फंक्शनिंग है, अब उसके देख के क्या रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके बारे में हमें कौन बता रहा है, ऑक्सीपिटल लॉब ऑफ सेरिब्रम। सेकंड है हमारे पास टेम्परल लॉब। टेम्परल लॉब का हमारे पास काम क्या है, हेयरिंग। तो हमने जो सुना है अब उसका आगे सुन के हमने क्या रिस्पॉन्ड करना है, कि जो सुना है अब उसको क्यों सुना है, हमारा सुनने का क्या रीज़न था, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपने सुन के मुझे कैसे जो है रिस्पॉन्ड करना है, तो वो सारा जो है हमारे पास सेरिब्रम का टेम्परल लॉब जो है हमारे पास वर्किंग में आएगा। नेक्स्ट थर्ड वन इज है हमारे पास फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब का हमारे पास क्या है, स्पीच मस्कुलर एक्टिविटीज। इसमें जो हमारे पास है कई जो है वर्क आ जाएंगे। सबसे पहला है स्पीच, सेकंड वन इज मस्कुलर एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी, कि हम अपना जो है क्या दिखा रहे हैं, क्या पोस्चर है हमारा, हम अपने लैंग्वेज के थ्रू क्या जो है शो करना चाह रहे हैं। तो ये सारा क्या है हमारा फ्रंटल लॉब जो है वेरी करता है कि हम सामने वाले को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो सारा कुछ हमारा सेरिब्रम का फ्रंटल पार्ट क्या डिसाइड करता है। फोर्थ वन इज हमारे पास है पेरेंटल लॉब। पेरेंटल लॉब का हमारे पास क्या है, टेस्ट, स्मेल, टच, टेम्परेचर, कॉन्शियसनेस। कि हमने जो खाया उसका टेस्ट कैसा है, जो सामने आया अब खाने से पहले हम उसकी स्मेल से भी जो है फील आउट करते हैं, तो उसकी स्मेल कैसी है। टच किया तो घर की तो किस लिए टच किया, टेम्परेचर चेक करने के लिए, गर्म है ठंडा, ज़्यादा गर्म खाएंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा। कॉन्शियसनेस, कि हम उस टाइम पे कॉन्शियस है भी नहीं, है भी हैं या नहीं, कि सामने वाला कुछ हमें गलत चीज़ खिला दे, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि हम उसे देख के जो है जज कर सकते हैं कि वो चीज़ खाने लायक है या नहीं है। तो ये सारा कुछ क्या है हमारे पास सेरिब्रम जो है डिसाइड करता है। तो सेरिब्रम को इसीलिए सबसे लार्ज एरिया हम बोलते हैं, कि सबसे बड़ा एरिया है हमारे पास जो है थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या डिसाइड करता है, इसी में हमारे पास क्या है सारी वर्किंग हो रही है, सारी जो है साइट सीइंग, वो सारी जो है हेयरिंग है, स्पीच है, मस्कुलर एक्टिविटीज़, टेस्ट है, स्मेल, सारी एक्टिविटीज़ जो है यही जो है डिसाइड कर रहा है। सेकेंड वन इज हमारे पास आता है ओल्ड फैक्ट्री लॉब। ओल्ड फैक्ट्री लॉब जो है हमारे पास पुअरली डेवलप्ड है। अब पुअरली डिवेल्प्ड है तो ये ज़्यादा जो है लोगों में प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है डिवेल्प है ही नहीं है, नॉर्मली पुअरली डिवेल्प्ड है। तो जो पूरी तरह डिवेल्प ही नहीं है पीपल्स, तो उनमें ये पार्ट क्या है प्रेजेंट होगा ही नहीं, उसमें प्रॉपरली डिवेल्प ही नहीं होगा। तो नॉर्म जो है हम कहते हैं कि ओल्ड फैक्ट्री सेक्टर्स जो हैं, जो इसके वर्कर्स हैं, विच आर द ऑर्गन्स ऑफ स्मेल, कि जो हम अगर चीज़ हमारे सामने है उसे हम सुन के जो है स्मेल करके फील कर रहे हैं, तो हम वो कर सकते हैं। अगर कहीं साथ वाले घर में क्या बन रहा है पूरा स्मेल करके जज करके बता दे, तो वो हम नहीं कर सकते। तो अगर ये कर सकते तो हमारा जो है हम कह देते कि ओल्ड फैक्ट्री लोब जो है हमारा जो है प्रॉपरली डिवेल्प्ड है, वो हमारा प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें हम क्या एनिमल्स में देखते हैं कि एनिमल्स का ओल्ड फैक्ट्री लोब क्या है ज़्यादा जो है डिवेल्प्ड है, वही हमें जो है जो है स्मेल करके बताते हैं। जैसे डॉग्स को हम यूज़ करते हैं, जो है पुलिस वाले यूज़ करते हैं फॉर एविडेंस फाइंडिंग, तो वो ऐसी चीज़ों में डॉग्स का स्मेलिंग पावर जो है ज़्यादा होता है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ओल्ड फैक्ट्री लॉब जो है डॉग्स का ज़्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब इनकी फंक्शनिंग के लिए हम इन्हें जो है सब डिवाइड करें। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की जो है हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं होती, क्योंकि इसकी फंक्शनिंग जो है हमारे पास इतनी एलोंगेटेड नहीं है, तो हम इसे जो है इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका जो है सबसे मेन काम है हमारे पास, इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट। जो है हमारे पास रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को ये क्या है कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, कि जो हम जल्दी से जल्दी एक्शन करते हैं, जैसे पिन के ऊपर हाथ लग गया, हम फटाफट हाथ जो है पीछे खींच लिया, चाय गर्म है हमने उसे टाइम रख दी दोबारा क्योंकि वो गर्म है। तो ऐसी चीज़ें जो हम रिफ्लेक्सली एक्शन करते हैं, जिन्हें सोचने समझने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो वो हमारे पास क्या है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं। अब ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो है हमारे पास पर्टिकुलर जो है ऑर्गन्स की होती है, जैसे हेड, नेक, ट्रंक,
टू विजुअल जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग, एंड ऑडिटरी जो हमने सुना है स्टिमुलाई, कि जो हमने देखा सुना है उस पर अचानक ही कई बार हमें जो है रिएक्ट करना पड़ जाता है। कई बार हमें कुछ किसी की बात जो है बुरी लग जाती है, हम उसको चाहे डीप सुनते हैं या नहीं सुनते, चाहे उसका मतलब हमारे लिए अच्छा ही हो, बट हम रिफ्लेक्सली उसके ऊपर क्या एक्शन कर देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं उसे। कई बार उसका मिसवर्ड हमें जो है अच्छा नहीं लगता, तो ये हमारे पास क्या ऑडिटरी विजुअल कुछ देखने में हमें अच्छा लग रहा, देन हम उस पर उसी टाइम पे हम उसकी जो है पीछे का प्रॉपरली इफेक्ट समझने की कोशिश नहीं करते, हम डायरेक्टली जो है उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में आ जाती हैं। तो ये इसका जो मेन काम है हमारे पास फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करना। तो इट कनेक्ट्स टू हिंड ब्रेन विद फॉर ब्रेन, कि दोनों को आपस में क्या है वो कनेक्ट करके रख रही है। एंड कन्वे इम्पल्सिस, जो हमारा मैसेज है वो यहाँ पे किस फॉर्म में वेरी करेगा इम्पल्सिस में। बिफोर आई टेल यू कि इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, कैसे जो है हमारे पास न्यूरॉन के अंदर ही एक इम्पल्स जो है दूसरे न्यूरॉन में जा रही है, दोनों न्यूरॉन्स आपस में साइनेप्स के थ्रू जो है कोलैबोरेटेड है। अब यही जो है कोलैबोरेशन के थ्रू वो मैसेज को क्या इम्पल्स की फॉर्म में हमारे हेड से जो है हैंड तक, फुट तक, जो हमारे हर ऑर्गन तक जो है ऐसे इम्पल्स की फॉर्म में जो है मैसेज जा रहा है। अब हमारे पास जो मेन फंक्शनिंग है वो हिंड ब्रेन की है। हिंड ब्रेन को भी ऐसे ही जैसे हमने फोर ब्रेन को डिवाइड किया था सेरिब्रम और ओल्ड फैक्ट्री लोब में, वैसे ही हमारे पास जो है हिंड ब्रेन को भी अब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो है इसका हमारे पास है पोनस, सेकंड है हमारे पास सेरिबेलम, और थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर हम पॉनस की बात करें तो इट इज़ अ थिक वाइट राउंड एजेस कवर्ड विद सेरिबेलम, कि ये हमारे पास क्या है, कैसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जो है सेरिबेलम ने कवर किया हुआ है। तो इसकी वर्किंग क्या होगी, इम्पल्सेस फ्रॉम मेडा ऑब्लोंगेटा टू, जो फॉरब्रेन का हमारा जो है कनेक्शन है वन लॉब ऑफ सेरिबेलम टू अनदर, जो मैसेज इम्पल्स जा रहे हैं उसे जो है ट्रांसपॉन्ड करना। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि इट इज़ कवर्ड विद सेरिबेलम, कि ये क्या है सेरिबेलम से कवर्ड है, और ये क्या है कन्वे मैसेज में जो है, कन्वे इम्पल्सिस में क्या है हेल्प कर रहा है। हमारे पास इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्पल्सिस को कन्वे करने में ये हमारे पास क्या है जो है हेल्प कर रहा है। फ्रॉम वन लॉब टू अनदर, ये फॉर ब्रेन से भी जो है कनेक्टेड है, तो उसके एक लॉब से दूसरे लॉब तक जो है जाने में भी, इम्पल्सिस को कन्वे करने में भी ये जो है हमारे पास हेल्प कर रहा है। सेरिब्लम, सेरिब्लम जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ अब ज्वाइंट है, तो इसकी प्रॉपर जो है फंक्शनिंग को अगर हम बात करें तो उसे मैं 2 पॉइंट्स में जो है डिस्क्राइब करना चाहूँगा। सबसे मेन इसके 2 पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, कि ये हमारे पास बॉडी बैलेंस और पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। कि अब फॉरब्रेन ने मैसेज दे दिया कि आपका जो पोस्चर है वो ऐसा होना चाहिए, जो हमने बात की थी पेरेंटल लॉब हमें डिसाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है फ्रंटल लॉब, तो अब उसको मेंटेन करने का काम क्या है, सेरिबेलम का है। यानी कि सेरिब्रम और सेरिबेलम आपस में क्या है कलेक्टिवली कंबाइन करके ये जो है वर्क करें। इसका सेकंड जो है इट कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटीज में ये हमारे पास क्यों वर्क कर रहा है, तो पोस्चर बनाना है उसके लिए मसल्स का यूज आना ही आना है, तो विदाउट मसल यूज के पोस्चर बन ही नहीं सकता। तो जहाँ पे बॉडी बैलेंस और पोस्चर की बात होगी ये एब्सोल्युटली है कि वहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटीज की भी बात होगी। तो ये दोनों क्या कलेक्टिवली यहाँ पे क्या है वर्क करेंगे। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के भी मैं दो जो है डायरेक्टली आपको सिंपली फंक्शंस ही बता देता हूँ, कि इसका सबसे पहला काम क्या है, रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट को चेक करना, कि हार्ट अपना जो है सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्रीथिंग जो है इसका कंट्रोल करना कि हमारी ब्रीथिंग जो है सही आ रही है कि नहीं आ रही, ब्लड वेसल्स का डायामीटर जो है सही है या नहीं है। तो जहाँ पे ब्लड वेसल का डायामीटर चेक करने वाला पॉइंट क्यों आ रहा है, कि रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट,
कि हार्ट बीट हमारी क्यों रेगुलरिटी रहेगी, जब हमारा ब्लड जो है इजीली फ्लो करता रहेगा, मसल में कहीं पे भी क्लॉट नहीं आएगा। तो क्लॉट कब नहीं आएगा, जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है एक्यूरेट होगा। तो जब वो एक्यूरेटली वर्क करेंगी तो उसका डायमीटर जो है फिक्स होगा, तो हमारे पास रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट जो है बनी रहेगी। अगर हार्ट बीट सही चल रही है तो लंग्स को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन जो है हमारे हार्ट को प्रॉपरली टाइम टाइम पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो है आपस में को रिलेटेड है। तो उसके लिए हमें जो है सारा जो है डीप स्टडी करते टाइम पता लगेगा कैसे लंग्स और हार्ट आपस में कनेक्टेड है, फिर किडनी का भी बीच में क्या रोल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेडली आगे जुड़ी हुई हैं। तो उसके बाद इसका हमारे पास है कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस, सच एज, आपको समझाने के लिए मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। स्वेलोइंग, चबाना है हमने। वॉमिटिंग, जो हमें उल्टी आ जाती है। कफिंग एंड स्नीजिंग, कि उनमें एक कोऑर्डिनेट बना हुआ, कि अचानक ही कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है हम जोर लगा दें, उससे हमारे जो है रेगुलरिटी पे इफेक्ट पड़े, हमारी बॉडी हार्म हो। तो उन चीज़ों को सारे को मेंटेन करने का काम किसका है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का है। तो ये आपस में कोरिलेटिवली क्या है, वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो है प्रॉपर ब्रेन। तो इसमें हमने इसके सारे पार्ट्स जो है स्टडी कर लिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में हमने देखा कि कैसे सेरिब्रम और जो है हमारे पास और फैक्ट्री लोब है, मिड ब्रेन की क्या फंक्शनिंग है, और जो हमने हिंड ब्रेन में देखा कि पॉन्स और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा की क्या क्या फंक्शनिंग है। तो फॉर फर्दर और जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के हम ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स भी करेंगे। फॉर दिस यू हैव टू फॉलो अवर चैनल। थैंक्स।